नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 स्थानों पर लगेगा रोजगार मेला। ठहाके मारते दिखे ठाकरे ब्रदर्स, फैमिली फंक्शन में फिर मिले उद्धव और राज, सियासी हलचल तेज। संसद में धक्का मुक्की मामले को लेकर जांच तेज। आज घायल सांसदों का बयान दर्ज करेगी क्राइम ब्रांच। पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम। बाबा साहेब के अपमान के विरोध में ममता बनर्जी आज करेंगी प्रदर्शन। बसपा भी करेगी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन। राजधानी दिल्ली में आपकी चुनावी मुहिम। आज से शुरू होगा महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन। महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। मोदी सरकार की बढ़ेगी टेंशन। संयुक्त किसान मोर्चा आज करेगा देश भर में प्रदर्शन। एमएसपी बढ़ाने की मांग। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर, 2 AK-47 बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के आरोपी थे तीनों। आज यूपी के सीएम जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ 2025 की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ। काशी के सिद्धेश्वर मंदिर में होगी सोमवार से पूजा। विश्व हिंदू सेना ने किया ऐलान। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। दिल्ली एनसीआर में बारिश। इस सप्ताह पड़ेगी कड़ाके की ठंड। लोगों को होगी परेशान। ब्राजील में घर की चिमनी से भिड़ा विमान, फिर दुकान पर जा गिरा। अब तक 10 यात्रियों की गई जान। रूस और अमेरिका में दोस्ती। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले पुतिन ने बढ़ा दी चीन की चिंता। इमरान की पार्टी से बात करेगी शहबाज सरकार। आंदोलन की चेतावनी के बाद फैसला। समिति का गठन। रूस ने लिया कजान हमले का बदला। यूक्रेन के शहरों पर कर दी ड्रोन की बौछार। भारत को बिजली बेचकर नेपाल ने कमाए 8.15 अरब रुपए। 1.76 अरब यूनिट बिजली भारत को किया निर्यात। 31 दिसंबर से पहले करे टैक्स से जुड़े काम। समय चूकने पर लगेगा जुर्माना। बिकवाली भरे बाजार में गिर गए टॉप 10 फर्म के एम कैप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हुआ तगड़ा नुकसान। जयपुर में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन। 3 दूल्हों को बना चुकी है शिकार। बैंक प्रबंधक की सूझबूझ से बुजुर्ग के बचे 90 लाख रुपए। साइबर ठगी के लिए अपराधियों ने अपनाया नया तरीका। देश भर के उद्योगपतियों से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली में आज होगी इन्वेस्टर्स मीट। छत्तीसगढ़ के लिए निवेश लाना लक्ष्य। पेगासस मामले में एक बार फिर मोदी सरकार मुश्किलों से घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट से पेगासस मामले की जांच की मांग उठ रही है। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने ये माना है कि पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी की गई है। व्हाट्सएप की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ने अमेरिकी हैकिंग कानूनों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही ये दावा भी सच साबित हो गया कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए 1400 लोगों के फोन हैक किए गए और इन 1400 लोगों में से 300 से ज्यादा नंबर भारतीय हैं। इस सच के सामने आते ही एक बार फिर विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामले में आए फैसले से साबित हो गया है कि भारत में भी गैरकानूनी तरीके से 300 व्हाट्सएप नंबर्स को निशाना बनाया गया था। सुरजेवाला ने पूछा कि वो 300 नंबर्स कौन से थे, क्या जानकारी ली गई और उसका कैसे इस्तेमाल किया गया और इसका क्या असर हो सकता है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जांच नहीं करानी चाहिए? उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत में भी सच छुप नहीं सकता और सच ये है कि मोदी सरकार ने जासूसी के जरिए प्रजातंत्र का अपहरण किया है। दरअसल भारत में पेगासस का मुद्दा 2021 के दौरान चर्चा में आया था। एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि पेगासस का इस्तेमाल मोदी सरकार के 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, एक संवैधानिक प्राधिकरण, कई पत्रकार और व्यवसायी पर किया गया था, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जांच में कोई सफलता नहीं मिली और समिति की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई।
हालांकि कोर्ट ने यह जरूर नोट किया कि मोदी सरकार ने पैनल के साथ सहयोग नहीं किया। लेकिन अब जब अमेरिकी कोर्ट में एनएसओ केस हार गया है, तब एक बार फिर भारत में इसकी पुरानी फाइलें खोली जा सकती है। और क्योंकि एनएसओ पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो केवल सरकार से ही डील करते हैं, ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। कैशियर पर ताने तमंचे और फिर उसके बाद लाखों ले उड़े। यूपी में एक बार फिर प्रशासन की आंखों के नीचे से बैंक में लूट हुई है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सहारनपुर के जनसेवा केंद्र यानी मिनी बैंक से लूट का वीडियो सामने आया है। शनिवार रात मुंह पर कपड़ा बांधकर 4 लोग बैंक में घुस गए। काउंटर पर पहुंचते ही केंद्र के कर्मचारियों पर 2 बदमाशों ने बंदूक तान दी। कहा, जल्दी से सारा पैसा लाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। कर्मचारियों ने बदमाश का विरोध करने की कोशिश की तो वह बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी देने लगे। इससे जनसेवा केंद्र कर्मचारी घबरा गए। कैश की दराज को उठाकर उनके सामने रख दिया। बदमाश 1.5 लाख रुपए लूट कर लेकर चले गए। घटना के समय मिनी बैंक में 2 कर्मचारी भी मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास की सीसीटीवी खंगाल रही है। अभी तक बदमाशों का पता नहीं चल सका है। मामला थाना नुक्कड़ क्षेत्र का है। अम्बेटा पीर के मुख्य बाजार में एसबीआई बैंक के सामने अखिलेश जैन का जनसेवा केंद्र है। शनिवार रात 8 बजे जनसेवा केंद्र के कर्मचारी काम कर रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार होकर 4 नकाबपोश बदमाश आ गए। जनसेवा केंद्र के अंदर घुस गए। सभी कर्मचारियों को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। रुपए लूट कर फरार हो गए। जनसेवा केंद्र में शुभम जैन और शंभूराज जैन थे। शुभम जैन ने अपनी कार से बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश तब तक फरार हो गए थे। लूट की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ लग गई। सीओ वैभव पांडे और थाना प्रभारी अविनाश गौतम घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। वीडियो में दिख रहा है कि मिनी बैंक में आए 4 बदमाशों हुडी पहने हुए थे। एक लाल, दूसरे ने ब्लैक और तीसरे ने आसमानी और चौथे ने हल्के पीले रंग की हुडी पहनी थी। उनमें से 2 के पास तमंचा था। उन्होंने पहले मोबाइल छीना, फिर केंद्र के कर्मचारियों को डराकर रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन सीसीटीवी खंगाल रही है। उसके बाद देखना होगा ये कब तक दबोचे जाते हैं। कितने बदमाश थे, क्या स्थिति है? क्वेश्चन फिर से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सर पंजाब, एक मिनट नीचे कर लो यार, ऊपर आराम से मुंह दिख नहीं रहा है, आईडी सब दिख रही है, क्या फायदा फिर? हमेशा पूरे दुनिया में यही होता है जब सब लोग थोड़ा खुदा यार नीचे कर ले। अच्छा भाई अपने अलग से कर लें। 1 सेकंड हो गया। सर एक मुठभेड़ हुई है, 3 बदमाश थे बताया जा रहा है। पंजाब से पुलिस पीछा कर रही थी। देखिए, थाना पूरनपुर पर आज सुबह जनपद गुरदासपुर पंजाब प्रांत की पुलिस टीम आई। गुरदासपुर एक पुलिस चौकी, बख्शीवाल पुलिस चौकी पर कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड फेंका गया था। वहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई है, तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी, उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रवृत्ति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और मैं, हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधोटांडा से कहा गया। पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहाँ तक पहुँची, तो ये दाहिनी तरफ माधोटांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी। इन्हें तत्काल सीएचसी पूरनपुर भेजा गया था।
वहाँ पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है, तीनों की मृत्यु हो गई है। इनसे एक चोरी की बाइक रिकवर हुई है जो कल थाना पूरनपुर से चोरी हुई थी शाम को। 2 AK-47 गन्स या AK मॉडिफाइड गन्स रिकवर हुई हैं। 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स रिकवर हुई हैं और भारी मात्रा में असला रिकवर हुआ है। इन्होंने बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग पुलिस पर की थी और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 2 हमारे पुलिसकर्मी, एक थाना माधव टांडा से कांस्टेबल सुमित और एक कांस्टेबल शाहनवाज, ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनका भी प्राथमिक उपचार CSC पूरनपुर पे किया गया है और उसके बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन लकीली दोनों खतरे से बाहर। ये ऑपरेशन दोनों का था, पंजाब का या? जी, ये ऑपरेशन एक संयुक्त ऑपरेशन है। इसमें गुरदासपुर पुलिस के 4 लोग थे और जनपद पीलीभीत पुलिस के ज़्यादा लोग थे। थैंक यू। आम आदमी पार्टी को अपने गढ़ संगरूर में करारा झटका लगा है क्योंकि वो स्थानीय नगर परिषद की 29 सीटों में से केवल 7 सीटें ही जीत पाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। संगरूर के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में आप मतदाताओं को लुभाने में विफल रही। ये शायद पहली बार है कि पार्टी को यहाँ किसी चुनाव में इतनी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के निकाय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भले ही आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाने में लगी हो, लेकिन इसे पार्ट के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। निकाय चुनावों ने 5 नगर पालिकाओं में से आपको केवल एक पटियाला में पूर्ण बहुमत मिल पाया। वो बात अलग है कि लुधियाना और जालंधर में भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के क्षेत्र संगरूर में ही पार्टी को तगड़ा झटका लगा। संगरूर में काउंसिल के चुनावों में आम आदमी पार्टी 29 में से केवल 7 पर ही जीत दर्ज कर पाई। वहीं कांग्रेस ने 9 और भाजपा ने 3 पर जीत दर्ज की है। लुधियाना में 2 मौजूदा विधायकों की पत्नी भी चुनाव हार गई। आपकी पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में इतिहास रच दिया है, जहां 522 वार्डों में से आधे से ज्यादा में जीत हासिल की है। अगर चुनाव परिणामों की बात करें तो 55% वार्ड में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, कांग्रेस ने 20%, बीजेपी ने 7 और शिरोमणि अकाली दल को 3% वार्ड ही हासिल हो पाए। गौर करने वाली बात यह कि संगरूर में शिरोमणि अकाली दल ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ा। यहां से 10 निर्दलियों ने जीत हासिल की, जिनमें से 3 को शिरोमणि अकाली दल का समर्थन हासिल था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहाँ से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।